नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम मई 2022 से जुड़े हुए जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनका एक लाइव टेस्ट होगा। तो अगर आपने मई के करंट अफेयर को पढ़ा है तो इस वीडियो को एज ए टेस्ट आप ले सकते हैं और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इन 60 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कल दिन में 12 बजे अनअकैडमी के ऐप पर एसएससी का एक मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मेगा टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको यूज करना है कोड KV10। उसके बाद आप इस फ्री टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। सबसे शानदार बात यह है कि अगर आपकी इस टेस्ट में टॉप रैंक आती है तो आप HP का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल या फिर अमेजन के वाउचर यहां पर जीत सकते हैं। तो लिंक पर क्लिक करिए, यूज करिए कोड KV10 और उसके बाद में इस टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो इन लाइव क्लास में आप हिस्सा ले सकते हैं। ये क्लासेस भी बिल्कुल फ्री होती हैं। सारी क्लास की आपको बेस्ट फॉर्मेट में PDF दी जाती है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आपको अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर अनअकैडमी के किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो अपने देश भारत की बात करें, पिछली बार हम लोग 142वें स्थान पर थे और इस बार हम 150वें स्थान पर आ चुके हैं। यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था इसको जारी करती है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में प्रकाशित पुस्तक लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, इसके लेखक कौन हैं। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है राशिद किदवई ने। किसने? राशिद किदवई ने लिखा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। बात हो रही है CBDT की। ध्यान रखिएगा, अभी तक CBDT के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JB मोहपात्रा और अब इनके स्थान पर संगीता सिंह CBDT की नई अध्यक्ष बन गई हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये हमारा देश भारत है। ध्यान रखिएगा कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है इसका आयोजन फ्रांस में किया जाता है और इस बार इस फेस्टिवल में हमारे देश की एक अभिनेत्री जूरी बनी है। तो आपको उनका नाम बताना है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से जूरी बनी है। फिलहाल के लिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में किसे चुना गया। तो IBM कंपनी के वर्तमान CEO हैं। नाम इनका अरविंद कृष्णा है और ये इसके निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो 2022 का ये जो पुरस्कार है वो सिंथिया रोसनवेग को मिलेगा। अमेरिका की एक वैज्ञानिक हैं जिनको इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले साल ये पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह को मिला था और 2020 में ये पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस कंपनी ने भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत के निर्माण की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा की गई है और इसी के द्वारा हमारे देश का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस क्रिकेटर को धमकी देने व डराने के मामले में पत्रकार बोरिया मजूमदार को BCCI ने 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं नाम इनका रिद्धिमान साहा है
और बहुत ही प्रसिद्ध खेल पत्रकार हैं बोरिया मजूमदार। इनको बीसीसीआई ने 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो ये जो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है, इसको तेलंगाना की सरकार के द्वारा डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ में मिलकर के लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में भारत का जो पहला एथेनॉल प्लांट है, इसकी स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसकी स्थापना बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में की गई है और इसका उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने किया। तो प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। मितान का मतलब होता है मित्र। तो ये जो योजना है उसको हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू किया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो पहले पायलट बेसिस पर इसको 14 नगर निगम में चलाया जाएगा और उसके बाद में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को लागू किया जाना है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के जो नए सलाहकार बने हैं ये हमारे पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं। नाम इनका है तरुण कपूर। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में कौन सा स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? देखिए, कोई भी जब नई कंपनी शुरू होती है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टार्टअप, और जब इस कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वह $1 बिलियन के ऊपर चली जाती है, यानी कि वर्तमान में 7700 करोड़ रुपए के ऊपर चली जाती है, तो उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। तो अभी जो हमारे भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है इसका नाम है नियो बैंक ओपन। क्या नाम है? नियो बैंक ओपन इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में जो 35वां स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जो हमारा स्पेनिश लीग टूर्नामेंट था इसका खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने एस्पेनियोल को हरा करके यहाँ पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट था उसका खिताब जीत लिया है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये खिताब हमारे केरल राज्य ने जीता है। इसका आयोजन भी केरल राज्य में ही किया गया था। फाइनल मुकाबले में केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा दिया और इस प्रकार से केरल की टीम ने अपनी तीसरी संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसका विषय क्या है? तो इस साल इसका विषय है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ये इस बार के वर्ल्ड फ्रीडम डे का विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, इस साल ये जो पुरस्कार है वह बेलारूस के एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को मिला है। किसे मिला? एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को मिला है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर यह पुरस्कार 2021 में फिलीपींस की मारिया रेसा को मिला था और 2020 में यह पुरस्कार जिनेथ बेदोया लीमा को मिला था। तो सारे ऑप्शन ध्यान रखने हैं, बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है इस साल हमने ये दिवस कब मनाया है। तो ये जो हमारा दिवस है इस साल हमने 3 मई को मनाया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अस्थमा आपको पता होगा कि सांस से जुड़ी हुई एक बीमारी है और इस बार इसका थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्या नाम है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ये इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया? तो ये जो काम है वो आपके राजस्थान में किया गया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है वहाँ पर मियाँ का बाड़ा नाम से एक रेलवे स्टेशन था
और इसका नाम बदल करके अब महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने भारत का जो पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है यानी कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, इसको बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा उड़ीसा की सरकार ने किया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा की सरकार ने ये कहा है कि भारत का जो पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी होगा, इसका निर्माण हम अपने राज्य में करेंगे। अगला प्रश्न है कि हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि किस वर्ष पहली बार यह दिवस हमारे भारत में मनाया गया था। कहाँ पर? हमारे भारत में ये कब मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में ये पहली बार 1923 को हुआ था। 1 मई को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1886 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो काम करने का समय है उसको 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे किया गया था। तो 1923 में मद्रास में पहली बार इसको मनाया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2022 से अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन होंगे? तो अमेजन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जेफ बेजोस ही इसके सीईओ हैं, लेकिन 5 जुलाई से एंडी जैसी इसके नए सीईओ होंगे। कौन? एंडी जैसी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आपको बताना है किस वर्ष इन राज्यों की स्थापना की गई थी। तो गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे 1960 में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो हमारा मदर्स डे होता है, ये मई महीने के दूसरे किस दिन को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मातृ या फिर मदर्स डे होता है, ये आपके मई महीने के दूसरे रविवार को होता है। कब? सेकेंड संडे को ये मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अन्ना जार्विस नाम के एक एक्टिविस्ट थे, इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार अपनी माता की याद में इस दिवस को मनाया गया था। और उसके बाद में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, इन्होंने मई के दूसरे संडे को मनाने की इसे घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस देश के सिटियो बर्ल मार्क्स गार्डन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो ये जो सिटियो बर्ल मार्क्स गार्डन है, ये आपको ब्राजील देश में मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में टोटल 40 यूनेस्को के स्थल हैं और ये अभी ब्राजील में दर्ज किया गया है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मनीला में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीबी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, पीबी सिंधु ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की जो अकाने यामागुची हैं, उन्होंने पीबी सिंधु को हरा दिया और इसीलिए पीबी सिंधु को यहाँ पर कांस्य पदक मिला है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय सेना के नए सह सेना प्रमुख कौन बने हैं? आपको पता होगा कि अभी हमारे भारतीय सेना के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और अगर हम लोग यहाँ पर न्यू असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं तो ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू बने हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण अवार्ड विजेता पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ, तो ये प्रसिद्ध कौन सा यंत्र बजाते थे? तो ध्यान रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें या फिर इनके पुत्र राहुल शर्मा की बात करें, दोनों ही बजाते हैं संतूर। क्या बजाते हैं? संतूर के ये वादक हैं। 84 साल की एज में अभी इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी के लिए किसे निर्वाचित किया गया? आपको ये पता होना चाहिए कि हांगकांग के ऊपर जो शासन है वो चाइना का है और हांगकांग में वहाँ एक मुख्य कार्यकारी का पद होता है जिसके ऊपर अभी तक कैरी लेम थी, लेकिन हाल ही के चुनाव में जॉन ली का-चिऊ, क्या नाम है? जॉन ली का-चिऊ, ये यहाँ के नए मुख्य कार्यकारी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानीय हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कलाम वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये जो कलाम वेबसाइट है
इसको हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रभा खेतान फाउंडेशन की सहायता से इस वेबसाइट को डेवलप किया गया है और इसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 में सार्वजनिक सेवा के लिए किस अखबार को पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में वाशिंगटन पोस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर अवार्ड 2022 में फीचर फोटोग्राफी के लिए इनमें से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ध्यान रखेंगे, हमारे देश के 4 पत्रकार हैं जिन्होंने कोविड के सेकंड वेव के दौरान जो डरावनी तस्वीरें आई थीं उनको कैप्चर किया था और उसी क्रम में दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दानिश सिद्दीकी के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि पिछले साल तालिबान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था उस दौरान कवरेज के दौरान इनकी डेथ भी हो गई थी और इन्हें यहाँ पर फीचर फोटोग्राफी में ये पुरस्कार मिला है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा अदनान अबीबी, सना इरशाद मट्टू, अमित देव, इनको भी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर अवार्ड 2022 में किस न्यूज एजेंसी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। किसे? न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल 22 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिका में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है वह हर साल इस पुरस्कार को देता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में 100 बिलियन वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो 100 बिलियन वार्षिक राजस्व की बात करें, इसे अचीव किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, यानी कि जो मुकेश अंबानी वाली कंपनी है वह भारत की ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने 100 बिलियन के वार्षिक राजस्व को प्राप्त कर लिया है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने मिड डे मील के साथ में नाश्ता देने की घोषणा की है? आपको ये पता होगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको दोपहर का भोजन सरकार के द्वारा दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। ये जो योजना है इसको 1995 में शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में जो शिक्षा मंत्रालय है वह इस योजना को चलाता है और अभी तमिलनाडु की जो नई सरकार है जिसके गठन का 1 वर्ष पूरा हुआ, उस अवसर पर सीएम एमके स्टालिन ने यह घोषणा की कि अब जो तमिलनाडु राज्य में बच्चे होंगे उनको मिड डे मील के साथ में नाश्ता भी दिया जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किसे ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को मिला है। किसे मिला? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि पेनलॉन नाम की एक जो ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है उसी के वर्तमान में सीईओ हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति और इन्हीं को अभी ब्रिटेन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस देश में विश्व का जो सबसे लंबा कांच का बाघ पुल है इसका उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बाघ का पुल है इसका उद्घाटन अभी वियतनाम में हुआ है। कहां पर? वियतनाम में हुआ। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले जो दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल था वो चाइना में था और वियतनाम में जो बाज नाम का ये ब्रिज है जो कि पैदल लोगों के लिए है, ये आपका 632 मीटर लंबा है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा ग्लास का ब्रिज बन गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कांट्रे एनक्वेटे नाम का जो एक उपन्यास है इसको किस भाषा में अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड बुक प्राइज दिया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे फ्रांसीसी भाषा का उपन्यास था इसका अनुवाद किया गया बंगाली में और इसी का जो बंगाली अनुवाद हुआ है उसको यहाँ पर 5वें रोमन रोलैंड बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बंगाली भाषा में इसका अनुवाद हुआ है उसका नाम है द म्योर सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, द म्योर सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया के लेखक कौन है?
तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये इस पुस्तक का कवर पेज है जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस। तो प्रकाश सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में जैन यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड एडिशन है ये आपके बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसमें जैन यूनिवर्सिटी ने 20 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इस प्रकार से ये टॉप पर यहाँ पर रहा है। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश के एक स्विमर हैं जिनका नाम है शिवा श्रीधर। इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस बैंक ने 30 मिनट का एक्सप्रेस कार लोन की शुरुआत की है। यानी कि अगर आपको कार लेनी है, आप लोन लेना चाहते हैं तो इस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। 30 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा अगर आपका क्रेडिट अच्छा होगा। तो एचडीएफसी बैंक ने इसकी घोषणा की है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये मनाया जाता है 11 मई को। कब होता है? 11 मई को। आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो हमने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था वह 11 मई 1998 को किया था ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण राजस्थान से, और इसीलिए 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस हर साल मनाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नारायण तातू राणे ने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हमारे जो एमएसएमई मंत्री हैं वो नारायण तातू राणे हैं। महाराष्ट्र के ये पूर्व सीएम रहे थे और अभी इनके द्वारा दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया है जिसका नाम आसानी है, इसका नामकरण किस देश ने किया है। देखिए आसानी आपके सिंहली भाषा का एक शब्द है और ये नाम दिया है श्रीलंका ने। आसानी का मतलब होता है क्रोध। देखिए हमारे यहाँ पर जो आसानी है इसका मतलब होता है आसान कोई चीज़ होना, लेकिन सिंहली भाषा में आसानी का मतलब होता है क्रोध और ये नाम श्रीलंका ने दिया है। ध्यान रखिएगा 2022 का ये पहला चक्रवात है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आपके सामने पूरी टेबल है और इसी टेबल के अनुसार जो भी हमारे हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं उनका नामकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस शहर में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। तो कचरे से मुख्य रूप से यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन काम करेगा। तो मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस भारतीय कंपनी ने यूएई T20 लीग में एक टीम खरीदने का अधिकार प्राप्त किया है। तो ये जो अधिकार है इसे प्राप्त कर लिया है अडानी ग्रुप ने। अडानी साहब के बारे में पता होगा कि भारत का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें इनका व्यापार ना हो, और अब इन्होंने कहा है कि यूएई में जो T20 लीग होता है उसमें ये भी एक टीम खरीदेंगे। तो ये राइट इनको मिल चुका है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 9 मई 2022 को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है। आपको बताना है कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महाराणा प्रताप जी की अगर हम बात करें इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। आपको याद रखना है कि इनके घोड़े का नाम चेतक था और इनका जन्म किस किले में हुआ था। तो राजस्थान में जो कुंभलगढ़ का फोर्ट है उसमें इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पहले ये जो आयोजन है वो तमिलनाडु के मदुरई में होना था, लेकिन अब इसको यहाँ पर शिफ्ट करके भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि 9 मई 2022 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के कॉप 15 की शुरुआत किस देश में हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इसका कॉप 15 है वो आपके अल्बानिया की बजाय आइवरी कोस्ट देश में हो रहा है। कहाँ पर? आइवरी कोस्ट देश में इसका आयोजन होगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 9 मई से इसका आयोजन शुरू हुआ है जो कि 20 मई तक चलेगा। आइवरी कोस्ट का एक शहर है जिसका नाम है एविजन, और इसी एविजन शहर में इसका आयोजन हो रहा है। विषय की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसका विषय रहा है। इससे पहले जो कॉप 14 है वो 2020 में हुआ था और उसका आयोजन हमारी राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति समिति है इसके सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव रंजन। क्या नाम है? राजीव रंजन बने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। कितने? 6 मेंबर होते हैं। और ये जो 6 मेंबर होते हैं इनमें से 3 आपके आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 होते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो आरबीआई की तरफ से एक नए मेंबर आए हैं जिनका नाम राजीव रंजन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने अपनी तरह के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जो परियोजना है इसको मंजूरी महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये हर साल 12 मई को होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, क्यों हम लोग इसे मनाते हैं? आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा, जिन्हें लेडी विद ए लैम्प के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 12 मई को इटली में हुआ था। वह आपके मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती हैं और इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इस बार के विषय की बात करें तो नर्सेज ए वाइज टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये इस बार का विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन बना है। तो नाटो का जो साइबर रक्षा समूह है इसमें टोटल अब 32 देश शामिल हो चुके हैं और एशिया का पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में मिलेगा और दक्षिण कोरिया इसके साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। तो ये जो योजना है हमारी बालिकाओं के लिए है। इसका जो दूसरा संस्करण है वो अभी मध्य प्रदेश की राज्य ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना लॉन्च की है। तो ये जो परियोजना है इसे लॉन्च कर दिया है आपके भारत ने। हमारे जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने टोटल 363 करोड़ की लागत से विश्व का जो सबसे बड़ा फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है इसको हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के द्वारा अपने राज्य के जो भी यहाँ पर सैंड वाले एरिया में जाने वाले व्हीकल हैं उन सभी को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बताइए 2022 में इसका विषय क्या है। तो 2022 की बात करते हैं। बी ह्यूमन काइंड क्या है? हैशटैग बी ह्यूमन काइंड इसका विषय है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। जो हमारी रेड क्रॉस नाम की संस्था है ये आपके टोटल 3 बार नोबेल पुरस्कार भी जीत चुकी है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को सीमा सड़क संगठन ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ध्यान रखेंगे
7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। हमारे जो भी पर्वतीय वाले बॉर्डर के स्टेट हैं वहाँ पर रोड, टनल और ब्रिज वगैरह बनाने का काम इस संगठन के द्वारा किया जाता है और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो अभी इसने अपना 62वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित होने वाले एशियाई गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के होंगजाओ शहर में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन होंगजाओ से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है यहाँ पर संघाई। तो संघाई में आपको पता होगा कि एक बार फिर से कोविड के बहुत सारे केस आने लगे हैं और इसीलिए जो हमारी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उसने एशियन गेम 2022 को 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा एशियन यूथ गेम्स भी होने वाले थे चाइना में, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी होने वाले थे, इनको भी चाइना में पोस्टपोन कर दिया है। आखिरी प्रश्न है कि मई 2022 में नेपाल के कामी रीता शेरपा ने डैश डैश बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और इस साल इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो अपने रिकॉर्ड को ही इन्होंने तोड़ दिया है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कामी रीता शेरपा को, जिन्होंने अभी 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपने यहाँ तक क्लास को अच्छे से देखा है तो नीचे आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन 60 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम या kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।